हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 थिंग्स एंड कनेक्शन से आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सिलेबस मैंने पहले क्लास में दिखा दिया है, इसका लिंक आपको ऊपर देखो मिल जाएगा। आप इस जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। हर एक चैप्टर से लगभग 100 एमसीक्यू रहेंगे, तो एक एक करके आप सभी देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहली क्लास है, पहला क्वेश्चन है, आईओटी में कंट्रोल सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है। तो आईओटी रहती है, उसमें कंट्रोलिंग सिस्टम का क्या कार्य रहता है। ऑप्शन ए है टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन बी है टू कंट्रोल एंड मॉनिटर फिजिकल डिवाइस, ऑप्शन सी है टू स्टोर डेटा, ऑप्शन डी है डिस्प्ले यूजर इंटरफेस। तो इसमें क्या रहता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। किसका करता है, कंट्रोल, टू कंट्रोल एंड मॉनिटर फिजिकल डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक विशिष्ट उदाहरण कौन सा है। क्लोज लूप का उदाहरण है स्मार्ट थर्मोस्टेट मेंटेनिंग ए रूम टेम्परेचर। तो यही करेक्ट हो जाएगा। इसमें ट्रैफिक लाइट या फिर वाईफाई राउटर या फिर स्मार्ट रेफ्रिजरेटर ये नहीं रहेगा। क्लोज लूप में क्या होता है, जिसमें हमें फीडबैक दे, क्या फीडबैक दे। इसमें क्या है, स्मार्ट थर्मोमीटर, मेंटेनिंग ए रूम टेम्परेचर। इसमें बाकी चीज़ें भी हैं, रेफ्रिजरेटर या फिर वाईफाई, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये नहीं है इसमें, ये ओपन लूप में आएंगे। तो ये आएगा पहला है जो क्लोज लूप में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान नियंत्रण के लिए आईओटी आधारित प्रणालियों में आमतौर पर किसके कंट्रोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन ड्राइवेटिंग कंट्रोलर, ऑप्शन बी ऑन ऑफ कंट्रोलर, ऑप्शन सी लीनियर कंट्रोलर, ऑप्शन डी डिक्रीज कंट्रोलर। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है पीआईडी। क्या यूज किया जाता है, पीआईडी। ओके, नेक्स्ट है, कंट्रोल सिस्टम में एक्चुएटर शब्द का क्या अर्थ है। एक्चुएटर क्या करते हैं, जहां मोशन होगा वहां पर एक्चुएटर लगते हैं। अब देखो कहाँ क्या यूज रहता है उसका, ए डिवाइस मेजर द आउटपुट नहीं, और डिवाइस टू प्रोसेस डेटा। ओके, ए डिवाइस दैट कंट्रोल और चेंज टू आउटपुट। ओके, ऑप्शन डी है ए डिवाइस दैट कलेक्ट इनपुट डेटा। तो इन बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। क्या रहेगा, ये डिवाइस कंट्रोल करता है और चेंज कर देता है फ्रॉम आउटपुट में। ओके, जैसे जहाँ पे मोटर लगा होता है, एक्सलेशन सीढ़ी वगैरह वगैरह, ये एक्चुएटर के टाइप में आते हैं। नेक्स्ट है, आईओटी आधारित कंट्रोल सिस्टम के लिए आमतौर पर किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आईओटी में कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए HTTP, MQTT, ब्लूटूथ, USB। तो इसमें यूज किया जाता है MQTT। MQTT का फुल फॉर्म क्या रहेगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम में इनमें से कौन सा सेंसर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी LED, ऑप्शन डी मोशन सेंसर। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी रहेगा LED। क्या, LED। ओके, यहाँ पे सेंसर की बात कर रहा है और नहीं है। नेक्स्ट है, कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लूप का प्राथमिक कार्य क्या रहता है। जो फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं उनका काम क्या रहता है, टू इंक्रीज द सिग्नल, ऑप्शन बी है टू कंपेयर आउटपुट विद द डिजायर इनपुट एंड करेक्ट द सिस्टम बिहेवियर, ऑप्शन सी है टू सेंड डेटा टू ए क्लाउड सर्वर, ऑप्शन डी है टू रिड्यूस पावर कंज्यूम्पशन। तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ओके, तो ये क्या करता है, कंपेयर आउटपुट विद द डिजायर इनपुट, इनपुट से करेक्ट स्टेटमेंट बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी में कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क, ऑप्शन बी है इंक्रीज मैनुअल इंटरवेंशन, ऑप्शन सी है ऑटोमेशन एंड ऑप्टिमाइज ऑफ प्रोसेसेस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिवाइस। तो इस बेसिस पे करेक्ट जो आंसर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी ऑटोमेशन एंड ऑप्टिमाइज ऑफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है, आईओटी में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक प्रमुख नुकसान क्या है। यहाँ पे नुकसान पूछा गया। ओके, तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन ए हाई पावर कंज्यूमशन, ऑप्शन सी है लैक ऑफ फीडबैक एंड सेल्फ करेक्शन, ऑप्शन डी है एक्सपेंसिव सेंसर। तो इसमें क्या रहता है, लैक
मतलब लैग फीडबैक, वो फीडबैक नहीं देता है, सेल्फ करेक्शन करना पड़ता है उसे, सही से फिर से ऑन या ऑफ करना पड़ता है ओपन लूप में। ओके, नेक्स्ट है पीआईडी कंट्रोलर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पीआईडी क्या होते हैं अभी हमने बताया था, ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट है दे आर यूज पोटेंशियल कंट्रोल, ऑप्शन बी है दे एडजस्ट कंट्रोल पैरामीटर टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन डिजायर एंड एक्चुअल आउटपुट, ऑप्शन सी है दे आर ओनली यूज इन ओपन लूप सिस्टम, ऑप्शन डी है दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमनेस। किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है द एडजस्ट कंट्रोल, किसके लिए, द एडजस्ट कंट्रोल पैरामीटर्स टू मिनिमाइज एंड एरर बिटवीन डिजायर एक्चुअल आउटपुट। ओके, एक्चुअल जो आउटपुट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, क्लोज लूप का रहता है। नेक्स्ट है कौन सा आईओटी डिवाइस अपने कार्यों को विनिमय करने के लिए कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करता है, ऑप्शन ए स्मार्ट बल्ब, ऑप्शन बी जीपीएस, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी वाईफाई। तो इसमें यूज किया जाता है ऑप्शन ए स्मार्ट बल्ब। कौन सा, स्मार्ट बल्ब। नेक्स्ट है नियंत्रण क्षमताओं वाले स्मार्ट आईओटी सिस्टम की एक प्रमुख विशेषता क्या है, मैनुअल ऑपरेशन, ऑप्शन बी है एबिलिटी टू कंट्रोल अदर सिस्टम रिमोटली, ऑप्शन सी है लो बैंडविड्थ कंजप्शन, लिमिटेड रेंज ऑफ सेंसर। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आईओटी सिस्टम में क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका है, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका रहती है, तो इसमें स्टोरेज ऑफ लार्ज सेंसर डाटा, ऑप्शन बी है कंट्रोल ऑफ सेंसर डायरेक्टली, प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग द नीड फॉर सेंसर। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आईओटी में एक विशिष्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए सही क्रम क्या है। देखो यहाँ पे एक विशिष्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे हम कंट्रोल इनपुट दें और उसके बाद आउटपुट कैसे जनरेट हो सकता है, तो इसके लिए विशेष प्रोसेस क्या रहता है, उसके लिए रहता है, देखो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है, फिर कंट्रोल लगाना होना चाहिए, क्या लगाना होना चाहिए, कंट्रोलर, फिर फीडबैक हमें आना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो इस बेस पे क्या होना चाहिए, इनपुट, फिर कंट्रोलर, फिर फीडबैक, फिर आउटपुट। इस बेस पे कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, तो रहेगा ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस परिदृश्य में, मतलब स्कैनरीज में आईओटी में रियल कंट्रोल सिस्टम आवश्यक होता है, ऑप्शन ए स्मार्ट थर्मोस्टेट एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी है रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ वेदर, ऑप्शन डी है प्रिडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम में मशीन लर्निंग के साथ आईओटी उपकरणों को एकीकृत का क्या उद्देश्य है, जो हमारे मशीन लैंग्वेज रहती है उसके लिए आईओटी उपकरणों का क्या उपयोग रहता है, ऑप्शन ए टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑप्शन बी रहेगा टू इनेबल प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी है टू मेक डिवाइस कंपेटेबल विथ ईच अदर, ऑप्शन डी है टू कंट्रोल डिवाइस मैनुअली। तो इस बेसिस का करेक्ट जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ओके, टू इनेबल प्रेडिक्टिव एनालिसिस इम्प्रूव डिसीजन। ओके, जिससे हम डिसीजन को अच्छे से बना सकें। आईओटी के लिए कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने में एक प्रमुख कारक है, कौन सा रहता है फैक्टर, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए, ओके, इंक्रीज डेटा स्टोरेज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स यूजर होना चाहिए, मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का क्या उपयोग करने पर क्या लाभ है, इस बेस पे इसका क्या रहेगा, ऑप्शन ए इट मेक द सिस्टम मोर प्रेडिक्टेबल, ओके, इट eliminated the need of actuators, option C it reduce the response time of the system, option D it enable the system, okay, to adjust itself to change in input। इस बेसिस से क्या रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रह जाएगा, इट इनेबल द सिस्टम, ओके, सिस्टम पे इनेबल होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इनपुट पे चेंज होना चाहिए जैसे उसको जरूरत पड़े, इट सेल्फ टू चेंज, ओके, यहाँ से इट सेल्फ टू चेंज।
नेक्स्ट है, होम ऑटोमेशन में सेट पाइप बनाए रखने के लिए आमतौर पर किस नियंत्रण रणनीति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेंशियल कंट्रोल, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटर कंट्रोल, ऑप्शन सी है पोटेंशियल इंटीग्रेटेड डायरेक्टिव मतलब PID, पोटेंशियल इंटीग्रेटेड डायरेक्टिव कंट्रोल, ऑप्शन डी है ऑन ऑफ कंट्रोल। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा PID, प्रोफेशनल इंटीग्रेट और डायरेक्टिव ओके कंट्रोल होना चाहिए, PID कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? ओपन एक वेयर द आउटपुट फीडबैक इज टू इनपुट नहीं देता है ओके। ए सिस्टम द ऑपरेट विथ फीडबैक ओके नहीं। ए सिस्टम डेट यूजेज ए सेंसर टू एडजस्ट आउटपुट कंटिन्यूसली ओके। इस बेस पे ए सिस्टम डेट ओनली वर्क इन क्लोज सर्किट। तो इस बेस पे इसका आंसर रहेगा ए सिस्टम डेट ऑपरेट विदाउट, क्या रहेगा विदाउट फीडबैक। इसमें ओपन लूप में क्या होता है, फीडबैक हमें नहीं देता है ओके। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है ओपन लूप का ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन ए स्मार्ट थर्मोस्टेट, ऑप्शन बी वॉशिंग मशीन विथ ए सेट प्रोग्राम साइकिल, ऑप्शन सी एन ऑटो पायलट सिस्टम एंड ट्रैफिक लाइट एंड एडजस्ट टू फ्लो। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा वॉशिंग मशीन, क्या रहेगा वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मुख्य नुकसान क्या है? हाई कॉस्ट, फिर इनेबिलिटी टू एडजस्ट चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है हाई कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड ऑन द ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसमें नुकसान पूछा गया है, तो नुकसान पे बेस इसका क्या रहेगा ऑप्शन बी इनेबिलिटी टू एडजस्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट ओके, अपने हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की विशेषता नहीं है? नो फीडबैक ओके, प्री डिफाइंड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ओके, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द आउटपुट, ऑप्शन डी है सिंप्लिसिटी इन डिजाइन। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑटोमेशन एडजस्ट बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटपुट पे डिपेंड नहीं होता है ये ओपन लूप। नेक्स्ट है, किस स्थिति में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए व्हेन प्रीसियस आउटपुट कंट्रोल इज नीडेड, ऑप्शन बी है व्हेन द सिस्टम मस्ट एडजस्ट कंटिन्यूसली, ऑप्शन सी है व्हेन द सिस्टम ऑपरेट अंडर फिक्स कंडीशन, ऑप्शन डी है व्हेन द सिस्टम रिक्वायर हाई इफिशिएंट। इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या रहेगा व्हेन द सिस्टम ऑपरेट अंडर द फिक्स कंडीशन ओके। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण आमतौर पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करता है? यहाँ पे ओपन लूप की बात की गई है। ऑप्शन ए है इफिशिएंट फैन विथ स्पीड, ऑप्शन बी है एसी सिस्टम एडजस्ट टू रिमोट टेम्परेचर, ऑप्शन सी है सर्किशियस कंट्रोल इन ए कार, ऑप्शन डी है स्मार्ट लॉक। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्या रहेगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फैन विथ स्पीड कंट्रोलर। नेक्स्ट है, ओपन लूप सिस्टम का विशिष्ट अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम रिक्वायरिंग रियल टाइम आउटपुट एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी है सिस्टम डैट ओनली नीड टू फॉलोइंग ए सेट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है सिस्टम डैट मॉनिटर एंड एडजस्ट प्रोसेस, ऑप्शन डी है सिस्टम विथ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा ऑप्शन बी सिस्टम डैट ओनली नीड टू फॉलो ए सेट ऑफ प्रोग्राम ओके। नेक्स्ट है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यदि बाहरी व्यवधान आते हैं तो क्या होता है ओके, तो क्या आता है? ऑप्शन ए सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्ट ओके, ऑप्शन बी आउटपुट रिमेन अनएफेक्टेड, ऑप्शन सी है द सिस्टम डज नॉट एडजस्ट लोडिंग टू एरर, ऑप्शन डी है द सिस्टम विल स्टॉप ऑपरेटिंग। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी टू द एडजस्ट डज नॉट एडजस्ट लोडिंग और एरर, उसमें क्या होता है एरर की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सिंपल कंट्रोल, ऑप्शन बी फीडबैक मशीन मैकेनिज्म, ऑप्शन सी है इन फिक्स इनपुट आउटपुट बिहेवियर, ऑप्शन डी लिमिटेड नीड फॉर सेंसर। तो कौन सी नहीं है? नहीं के बेस पे हो जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म, हाँ फीडबैक मैकेनिज्म कौन सी ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता है मैकेनिज्म। ओपन लूप सिस्टम में कंट्रोल क्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है?
डिपेंड ऑन द आउटपुट, ऑप्शन बी है परमानेंट एंड इंडिपेंडिंग ऑफ आउटपुट, चेंज, ऑप्शन सी है चेंज डायनेमिकली बेस्ड ऑन द फीडबैक, ऑप्शन डी है दे ओनली यूज पोटेंशियल कंट्रोल। तो कैसा रहता है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। कैसा रहेगा, प्री डिटरमाइंड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। क्लोज लूप जहाँ पे फीडबैक आता हो। ओके, इस सिस्टम दैट डज नॉट यूज फीडबैक। ओके, नेक्स्ट है ए सिस्टम दैट यूजेज फीडबैक टू एडजस्ट परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी है कि अ सिस्टम दैट वर्क ओनली मैनुअल, ऑप्शन डी है ए सिस्टम दैट ओनली यूजेज सेंसर। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या करता है ये, एडजस्ट ए सिस्टम दैट यूजेज फीडबैक। ओके, यहाँ पे रहता है एडजस्ट परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव विथ प्रीसेट टाइम, ऑप्शन बी वॉशिंग मशीन विथ फिक्स साइकिल, ऑप्शन सी स्मार्ट थर्मोस्टेट एडजस्टिंग बेस्ड ऑन फीडबैक, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फैन फिक्स ए दे आर यूज पोटेंशियल कंट्रोल। तो यहाँ पे क्लोज लूप में जब पूछा जाता है कौन सा उदाहरण बनेगा, वॉशिंग मशीन नहीं रहेगा, माइक्रोवेव सेट प्रीडिफाइन ये भी नहीं रहेगा, इसमें रहेगा स्मार्ट थर्मोमीटर एडजस्ट ऑन फीडबैक। ओके, यहाँ पे फीडबैक मिलेगा वही रहेगा। नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में वास्तविक और वांछित आउटपुट की तुलना कौन करता है, एक्चुएटर, सेंसर, कंट्रोलर या फीडबैक। क्लोज लूप में कौन करता है, तो करते हैं कंट्रोलर। कौन करते हैं, कंट्रोलर। नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का प्राथमिक लाभ क्या है, हाई कॉस्ट, ऑप्शन बी रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स सेंसर, ऑप्शन बी कैन ऑटोमेटिकली करेक्ट एरर बेस्ड ऑन फीडबैक, ऑप्शन डी सिंपलर डिजाइन। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन सी कैन ऑटोमेटिकली करेक्ट एरर बेस्ड ऑन फीडबैक। ओके, जहाँ फीडबैक आएगा वहाँ पे क्लोज लूप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता नहीं है, विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो इस बेस पे ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है नो नीड फॉर सेंसर, ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक एरर करेक्शन। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नो नीड फॉर सेंसर। क्या होता है, नो नीड फॉर सेंसर। बस जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक की क्या भूमिका रहती है। क्लोज लूप होता है फीडबैक की क्या भूमिका रहती है, ऑप्शन ए टू इंश्योर कंटिन्यूसली ऑपरेशन, ऑप्शन बी टू एडजस्ट इनपुट बेस्ड ऑन आउटपुट रिजल्ट, ऑप्शन सी टू एस्टेब्लिश द सिस्टम एट फिक्स आउटपुट, ऑप्शन डी है टू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू एक्चुएटर। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्या करेगा, टू एडजस्ट होता है इनपुट बेस्ड आउटपुट पे। ओके, आउटपुट रिजल्ट पे। नेक्स्ट है किस एप्लीकेशन के लिए आमतौर पर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए फिक्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, ऑप्शन बी एक्यूरेट ड्रॉम फ्लाइट सिस्टम, ऑप्शन सी सिंपल ऑन ऑफ स्विच, ऑप्शन डी टाइमर बेस्ड कुकीज। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी रहेगा। क्या, एक्यूरेट ड्रॉन फ्लाइट सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर सिग्नल क्या है, एरर सिग्नल क्या है, ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर आउटपुट, ऑप्शन बी है रैंडम फ्लक्चुएशन, ऑप्शन सी है ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन डी है इनिशियल आउटपुट। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा कंट्रोलर त्रुटि को कम करता है और आउटपुट को स्थिर करता है, ऑप्शन ए पीआईडी कंट्रोलर, ऑप्शन बी ऑन ऑफ कंट्रोलर, ऑप्शन सी सिंपली रिले कंट्रोलर, ऑप्शन डी है लीनियर कंट्रोलर। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पीआईडी कंट्रोलर रहेगा। क्या रहेगा, पीआईडी कंट्रोलर। नेक्स्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अस्थिरता का कारण क्या हो सकता है, अस्थिरता का कारण होता है ऑप्शन ए हाई पावर कंजप्शन, ऑप्शन बी है डिले इन फीडबैक और कंट्रोलर एक्शन, ऑप्शन सी है लो इनपुट वैल्यू लैक ऑफ एक्चुएटर। तो इस बेस पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ओके,
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन हैं 10, चलो सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर एंड टू एंड संचार के लिए जिम्मेदार है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर हैं? तो उसमें 7 लेयर है। देखो याद कर लेना, APSTNDP, रिसेप्शन, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, ये होती हैं 7 लेयर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? एप्लीकेशन का कार्य क्या रहता है? डेटा रोमिटिंग, इंक्रिप्शन, नेटवर्क सर्विस ऑफ एंड यूजर, डेटा फ्रेमिंग। तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहता है वो रहता है नेटवर्क सर्विसेज फॉर एंड यूजर। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होती है नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है, OSI और TCP मॉडल के बीच में मुख्य अंतर क्या है? OSI में 7 लेयर होती है, TCP में 4 और 5 होती हैं। ओके, इंक्लूडेड ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP डज नॉट। ओके, OSI यूजेज प्रोटोकॉल, TSI डज नॉट। ओके, OSI में थर्मोस्टेटिकल, TCP भी इज पार्टिकल। तो 45 का फर्स्ट आंसर रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन डी। क्या होता है? थ्योरेटिकल, और इसमें क्या रहता है? प्रैक्टिकल। ओके, तो OSI अब हमने बता रखा है, देखो एप्लीकेशन में लिख भी देता हूँ। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये रहती हैं OSI में। कौन कितनी रहती हैं? OSI में। और उसमें TCP में रहती हैं 4। पहली रहती है एप्लीकेशन, दूसरी ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क की जगह इंटरनेट, और लास्ट रहती है डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर। ओके, तो ये 4 इसमें रहती हैं। ये प्रैक्टिकली ऑन करती हैं, ये करती हैं थ्योरेटिकली। ओके, नेक्स्ट है, OSI लेयर की फिजिकल एड्रेसिंग मैक को संभालती है। कौन संभालती है? जो डेटा ले जाने या ले आने के लिए उपयोग की जाएगी, तो कौन सी संभालेगी ये? ऑप्शन डेटा लिंक लेयर। ओके, OSI में। नेक्स्ट है, कौन सी लेयर सेशन को प्रतिबंधित करती है? सेशन को प्रतिबंधित मतलब रोकने के लिए जो मना करती है, कौन सी होती है? वो रहती है सेशन लेयर। कौन सी? सेशन लेयर। नेक्स्ट है, TCP/IP में कौन सी लेयर OSI ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर है? एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी? देखो अभी हमने दिखाया था ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट थी। नेक्स्ट, TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? IP, TCP, ARP, इथरनेट। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ARP। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेयर इलेक्ट्रिक निर्देश को परिभाषित करती है? इलेक्ट्रिक विनिर्देश को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है, वो होती है फिजिकल लेयर। कौन सी? फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर होती किस में है? OSI और TCP दोनों में होती है। तो 50 में से आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये एक्स्ट्रा पड़ गए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, शाम को मिल जाएगा।